धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अर्जुन सुन अब गीता ज्ञाना, हटा रहे ईश्वर अज्ञाना। नहीं कोई रथ, नहीं कोई शस्त्र, और नहीं कोई यहाँ हो। कुरुक्षेत्र मैदान हतनापुर, यहाँ भारत भारत हो। पृथ्वी का भार उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भारत को ही भारत बना लेते हैं। अर्जुन द्वापर युग में तू खड़ा हुआ, कुरुक्षेत्र और हतनापुर में भगवान का ये रथ खड़ा हुआ। तो भारत भारत मानिए, और रथ में है भगवान। और जितने महाभारत में खड़े योद्धा सब शमशान। ये कुरुवंश अज्ञानता है, भारत को गारत करता है। और भोगों में फंसा हुआ हतनापुर श्री कृष्ण अब रक्षा करता है। तो भोगों का भंडार भरा है, कुरुक्षेत्र मैदान। और रथ लेकर हस्तिनापुर में खड़े कृष्ण भगवान। तो धृतराष्ट्र किसे कहते हैं अर्जुन? ये कुरुवंश की कथा गीता में वर्णन करता हूं। धृतराष्ट्र किसे तुम कहते हो? तुम भी उनके वंशज अर्जुन। हस्तिनापुर में तुम बसते हो। तो कुरुक्षेत्र अधर्म को कहते हैं अर्जुन, और धृतराष्ट्र उस राजा को कहते हैं जो अधर्म सारे संसार में फैला देता है। तो अर्जुन, तुम्हारे वंश में ये धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन, ये कौरव सेना इस हस्तिनापुर के गौरव को ही समाप्त करके इस भारत को गारत बनाने पर तुली हुई है। भोगों में फंस गया सारा भारत,
अधर्म का बोल यहां बाला है, या दिखे नहीं कोई धर्म यहां, सब धूर्त और सब चाला है। शकुनी की चाल है और धूर्तता करने में राजा तुला हुआ है। विनाश की ओर है इस समय भारत, और इस विनाश और इस अधर्म को नष्ट करने के लिए मैं भारत बन गया हूं। भारत में भारत बने श्री कृष्ण भगवान, यही गीता का ज्ञान है, बोले अर्जुन जान। अर्जुन, अब मैं भारत बन चुका हूं। सारी पृथ्वी का भार उठाने के लिए इस रथ में बैठकर मैं भारत में कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा हुआ हूं। तू मुझे देख, मेरी शक्ति को देख, मेरी लीलाओं को देख। तो अज्ञानता के धृतराष्ट्र को हटा करके ज्ञान का धर्म क्षेत्र बनाना ही मेरा उद्देश्य है, इसे गीता कहते हैं। तो अज्ञान तो अड़ ही सकता नहीं, अज्ञान मुझे छू सकता नहीं। मैं ईश्वर हूं निराकार की ज्योति, अज्ञान यहां रहता ही नहीं। जहां मेरा रथ आता है वह है भारत देश, मैं ही हरता भार धरा का, और नाम है मेरा श्री कृष्ण। तो मैं श्री कृष्ण हूं। 18 अरब तरह के हथियार यहां पर खड़े हुए हैं, अणु अणु सब अस्त्र हैं। कुरुक्षेत्र मैदान, गर चल जाए अस्त्र तो मिट जाए भारत नाम निशान। इस भारत का नाम निशान ही मिटा दे। इतने अस्त्र शस्त्र लेकर सत्ता को बचाने के लिए, धूर्तता की चालें चलने के लिए ये धृतराष्ट्र खड़ा हुआ है, जो तुम्हारा संबंधी है, रिश्तेदार है। और पूरी दुनिया उस अधर्म का साथ देने के लिए खड़ी हुई है। तो मुझे इस अज्ञानता के अधर्म को ही समाप्त करना है और ज्ञान की शक्ति को प्रकट करके धर्म क्षेत्र बना दूंगा मैं। भारत में यहां आया हूं, अब भार हटा दूंगा भारत का, पृथ्वी पे रथ में लाया हूं। तो ऐसा रथ भारत मेरा, जिसमें अर्जुन आए और कोई आ सका नहीं, बस अर्जुन लिया बुलाए। सारे धृतराष्ट्र दुर्योधन और सेना खड़ी तमाम, 18 क्षोणी सेना खड़ी है, अस्त्र शस्त्र की कमान, अस्त्र शस्त्र उसके साथ। पर धर्म की विजय होगी अब, और घृतराष्ट्र भारत को बनाऊंगा, घृतराष्ट्र भारत को बनाऊंगा। अर्जुन तेरी आत्मा में मैं वह प्रकाश फैलाऊंगा। जब प्रकाश फैले अर्जुन तेरी आत्मा में, तो आत्मा प्रबल बनाऊंगा। धृतराष्ट्र का शासन समाप्त होए और अधर्म में ही हटाऊंगा मैं ज्योत निराकार की, देखो भारत में फिर से जलाऊंगा। ये मोक्षदा एकादशी पड़ी भारत में, मैं गीता ज्ञान सुनाऊं। तो धृतराष्ट्र और घृतराष्ट्र में यही अंतर है। घृत शुद्ध पवित्र गोरस के घी को कहते हैं, क्षीर सागर को कहते हैं। तो अर्जुन, इस भारत, ये भारत है, और इसके अंदर जब घृत राष्ट्र बनता है, घृत क्षीर सागर बनता है, तो शांति से बनता है, अशांति का नाम निशान न हो। हर आत्मा 10 इंद्रियों के मोह में फंसी हुई रहती है, और ये मोह
उस पंच तत्व को और उसकी शक्ति को और उस आत्मा को ही समाप्त कर देता है। लेकिन आत्मा तो अजर अमर विनाशी है। जब ये मन के वशीभूत होती है, भोगों के वशीभूत होती है, तो कुरुक्षेत्र महाभारत हो जाता है। और जब ये आत्मा के वशीभूत होती है तो फिर भगवान के वशीभूत होकर के, तरण तारणी होकर के परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिसे गीता कहते हैं। तो 56 करोड़ जनसंख्या में केवल अर्जुन मन को भाया, बाकी सब भोगों में फंसे हुए, इन पर तो चढ़ी हुई है माया। इस माया है धृतराष्ट्र, यहां दुर्योधन देखो खड़ा हुआ। द्रोण भीष्म और कर्ण सभी और 18 क्षोणी बल खड़ा हुआ। तो छल बल कल धृतराष्ट्र है और धूर्तता चल रही चाल। इस कारण आ गया कुरुक्षेत्र में कौरव वंश का काल। भारत बनकर आया हूं मैं, भारत में ही आता हूं। जब अधर्म का बोलबाला होता तब खुद रथ लेकर आता हूं। अर्जुन को उसमें बिठाता हूं और गीता ज्ञान सुनाता हूं। हिंसा को नष्ट करूं भारत से और अहिंसा यहां प्रगटाता हूं। तो जब आपकी आत्मा, आपका पंच तत्व, आपका ये शरीर हिंसा से मुक्त हो जाए, ईर्ष्या से मुक्त हो जाए, 8 तरह के प्रबल राजमदों से मुक्त हो जाए, घन घमंड और सारे मद हटा दे, तब जाकर के अहिंसा प्रकट होती है। कोई शब्द नहीं, अहिंसा ही है। इसको ही गीता कहते हैं। और हिंसा में तो राजा बसते और श्री कृष्ण तो अमृत कहते हैं। तो अमृत गीता मानिए और यह घृत राष्ट्र समान। तो जो अमृत का पान करता है वो शांति के क्षीर सागर में रमण करता है, उसे घृत राष्ट्र कहते हैं। तो भारत चारों युगों में क्षीर सागर है, घृत का राष्ट्र है। लेकिन राजा सत्ता के लिए इसे धृत राष्ट्र बना देते हैं चारों युगों में। हिरण्याकश्यप ने भी बना दिया, नरसिंह ने उसको हटा दिया। और रावण जब प्रकोप करने ही लगा तो राम ने नाम निशान उसका मिटा दिया। अब खड़ा हुआ धृतराष्ट्र ये द्वापर, इसको भी मुझे हटाना है और घृतराष्ट्र बना दूंगा भारत। धृतराष्ट्र का नाम मिटाना है। तो घन घमंड सेना खड़ी 18 क्षोणी जान और एक नहीं चले हथियार, यहां नहीं होगा घमशान। यहां अहिंसा चलेगी, नहीं शस्त्र गति पाए। 4 शस्त्र ही चलेंगे जो धर्म ज्ञान काम मोक्ष वैराग्य कहलाए। 4 चतुर्भुज हूं मैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 शस्त्र ही काफी हैं जो मेरे चारों हाथों में रहते हैं। और जब क्षीर सागर बनता भारत तो गीता कृष्ण तब कहते हैं। तो यही गीता का ज्ञान है। और सुन अर्जुन तू आज है गीता जयंती और तेरे सर पर ताज। मैं धर्म की रक्षा करता हूं और धर्म की ज्योति जलाता हूं। जब जब राजा अधर्म करे तो उनके राज हटाता हूं। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, चारों युग में मैं गीता को केवल अर्जुन को सुनाता हूं। तो अर्जुन होती आत्मा कभी मरेगी ना और धर्म क्षेत्र हो जाए भारत में तो कृपा कृष्ण हो ही जाए। अवतार इसलिए आते हैं, चारों युग में प्रगटाते हैं और भारत में अहिंसा प्रगटाते और हिंसा को ही हटाते हैं। तो ये हिंसा महाभारत को जन्म देती है और गीता उस हिंसा को हटा देती है।
तो गीता ज्ञान समान है निराकार की ज्योति, अंधकार हट जाते हैं जब कृष्ण सुनाए जो। एक भगवान कृष्ण का ज्ञान है। भारत अपना सारे भार को हटाने के लिए रथ लेकर के भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में आकर के और 56 करोड़ आत्माओं को चुनौती देते हैं कि जिसमें जितनी शक्ति है, जिसमें जितना ज्ञान टकराए वह कृष्ण से, ये गीता का ज्ञान। तो सब मच्छर बन जाते हैं और टकरा सके न कोई, बिना अस्त्र और शस्त्र के विजय पांडव हो। यह गीता का ज्ञान है जिसे बोल रहे रे भगवान। अरे भोगों में फंस गए कौरव सारे, छाया है अज्ञान। तो हर चारों युगों में हर राजा के ऊपर अज्ञान चढ़ जाता है, मद चढ़ जाता है, तानाशाही करने लगता है और महाभारत की तैयारियां करता है, जानबूझकर करे तैयारी। ये राजा की है होशियारी और अपने को वह सफल बतावे और बार बार वो डींग लगावे। 100 पुत्र खड़े रे अर्जुन और दुर्योधन की देखो शान, और गदा घुमारा कुरुक्षेत्र में और देखो कर रहा है घमशान। हम तो देख नहीं पाए उसको, हम तो गीता सुन रहे ज्ञान। हम तो मस्त हैं गीता सुनने में, वह मस्त कहे घमशान। पर उठो धनंजय शक्ति मेरी और अब मैं तुझको देता हूं। और गीता तो अहिंसा परम धर्म है और धर्म की रक्षा करता हूं। धर्म क्षेत्र बना दूं भारत, ये कलयुग में कहता हूं। डंके की चोट से बोल रहा और मैं ही कलंकी होता हूं। कलयुग के सारे कलंक हटा और मैं भारत का भगवान बनूं और गीता का मैं ज्ञान बनूं और भारत का स्वरूप महान बनूं। ये कौरव क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ इसको समाप्त मैं करता हूं। शनिवार की गीता जयंती और ये भारत में गीता प्रकट में करता हूं। ये सत्य का अब होगा प्रकाश, अज्ञान तानाशाही हट जावे और जो मुर्दे हैं जो मरे हुए ये सारे कौरव कहलाए। सत्ता में उलझे हैं सारे और घन घमंड ये बतलावे। नाम मेरा है मदन मोहन, सर मद को चूर यहां पावे। तो एक भी मद नहीं चलता है जब मदन मोहन गति पाए। यही गीता का ज्ञान है जो सारे मद को हटाए। अस्त्र शस्त्र नहीं चलता भारत, यहां चलता है ज्ञान। यहां तो चलती धर्म की शक्ति और यहां आते भगवान। तो धर्म की शक्ति गीता है और यही मोक्ष का ज्ञान और ये सत्ता तो अधर्म है और पूरी ही अज्ञान। तो जो फंसता है सत्ता में फंसे अधर्म गति पाए। अज्ञानता चढ़ जाती है वही मद कहला। तो अज्ञानता जब चढ़ जाती है राजाओं पर तो मद कहते हैं उसे, और इस मद को ये गीता हटा देती है। बड़े बड़े राजाओं के मदों को हटाने का और कौरव वंश के मद को हटाने का काम मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाकर कर दिया था और भारत में धर्म क्षेत्र की स्थापना कर दी थी। तो जब जब भी चारों युगों में अधर्म का और तानाशाहों का बोलबाला होता है, घमंड में वो अपनी कुरीतियों को फैलाने में और डींगे लगाने में व्यस्त हो जाते हैं, तो भगवान का आगमन होता है और भगवान का आगमन ही गीता है। तो सारा अधर्म गला देती, सारे पाप जला देती, सारे ही मद को हटा देती, भगवान को भारत में प्रगटाती। वही शक्ति है शारदा और वही है गीता ज्ञान। श्री कंस के श्री कृष्ण के कंठ से और अवतरण इसका जान। तो गौरव भारत गीता जानो, धर्म क्षेत्र इसको ही मानो। सारे ही कुरुक्षेत्र हटावे।
एक अस्त्र नहीं चल पावे। सारे अणु अस्त्र विज्ञान को और भोगों को करती नष्ट, और सारे मद को हटा देती है दिव्य दृष्टि अतिकृष्ट। ये दिव्य दृष्टि का ज्ञान है, अंतरिक्ष के शब्द हैं अर्जुन, जो न किसी किताब में मिलते हैं, न किसी 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, पर जो बोले श्री कृष्ण वही गीता का ज्ञान कहीं नहीं मिल पाएगा। ये तो हीरा हो अगन मास की एकादशी, तो गीता अवतरण हो। तो कल की भगवान की शक्ति, कलयुग और सारी हिंसा को हटाएंगे। जितने भी तानाशाह हैं धरती पर, उनका नाम निशान मिटाएंगे। इस कारण तुझको रथ में बिठाकर और भारत में खूब घुमाएंगे, और महाभारत की सेना से अर्जुन तुझको ही लड़वाएंगे, और तेरी विजय कराएंगे, और धर्म का पाठ पढ़ाएंगे, और भारत तो बनेगा धर्मराज, और धर्म क्षेत्र प्रगटाएंगे। ये कौरव कुल का कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण यहाँ पे हटाएंगे, और युद्ध के मैदान में गीता अवतरण हो रही, और अर्जुन तुझे सुनाएंगे। इस अर्जुन तेरा चयन किया है, तेरी निर्बल आत्मा को प्रबल करने का बीड़ा भगवान कृष्ण ने उठाया है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तो इसलिए माया और मोह का क्षय कर और त्रैतापों को हटा करके भगवान कृष्ण की शक्ति के प्रकाश में गांडीव को उठाकर युद्ध कर। ये कुरुक्षेत्र, ये धृतराष्ट्र जो धूर्तता कर रहा है, चालें चल रहा है, तुम्हें 5 गांव नहीं दे रहा, बार बार बाहर निकाल रहा है, इसको अज्ञातवास का दंड दे रहा है। सारे दंड कुदंड हटंद गति गति जपाए, और सारे कुचक्र हटा देंगे। इसलिए गीता प्रगटाए। तो आज से नहीं चलेगी कुचाला, और गीता चलेगी शक्ति विशाला। कलयुग में भी गीता का और कृष्ण दे रहे ज्ञान, वरना सारे कलयुग में तो फैला हुआ अज्ञान। माया मोह में फंस रहे कलयुग के इंसान, वह क्या जाने कैसे होते हैं कृष्ण भगवान। क्या होती है उनकी शक्ति, क्या होता है प्रेम, कैसे गीता सुनाते हैं। और धर्म शक्ति अपेल धर्म रक्षते भगवान श्री कृष्ण, भारत रक्षते व्यापकम परिपाठितम ज्ञान चक्षु दुर्लभो गुणाकेशो अर्जुन भूतानि निर्लेप जीवन मुक्त नमामयम। राजताज को भूल जा, सत्ता को जा भूल, ये तो कांटे हैं भैया अर्जुन, और दर्द करें भरपूर। विषम पिता से पूछना जो कांट सैया पे सोए, मकर संक्रांति तक इच्छा मृत्यु में, और कष्ट सहे तन होए। कांटों की सैया पर इच्छा मृत्यु भगवान विषम पिता में इंतजार कर रहे हैं कि कब मकर संक्रांति का सूर्य उदय हो, और मैं इस महाभारत की कुकर्मों को देख करके मैं अभिभूत तो नहीं हूं, लेकिन बड़ा व्याकुल हूं। मैं चाहता हूं कि मैं गंगा पुत्र भीष्म इस महाभारत की इस प्रतिशोधात्मक शक्ति को ही नष्ट करके परमात्मा में विलीन हो जाऊं, क्योंकि मैं कौरव वंश की सत्ता की दंडता को देख करके मैं दयाद्रवित हो चुका हूं, और भगवान कृष्ण से बारंबार प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे जीवन मुक्त करो, मुझको भी गीता सुना दो कृष्ण। मैं तड़प रहा महाभारत में, मेरी भी सुन लो आरत वाणी। ये बोल रहे भीष्म महाभारत में, ये राजा कितना तानाशाह, क्यों घन घमंड इतराता है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन देखो उत्पात कुरुक्षेत्र मचाता है, ऐसा तो देखा नहीं सुना नहीं कभी कान। खड़े हुए मेरे सामने श्री कृष्ण भगवान, और सेनापति में कौरव सेना का, फिर भी हारूं तो मेरी सारी श्रद्धा तो कृष्ण चरण में हो। विषम पिता मैंने कहा मैं चाहूं तो भगवान कृष्ण के रथ का पहिया उठा सकता हूं,
चक्री की तरह नचा सकता हूं, लेकिन ऐसे कुरुक्षेत्र पर धिक्कार है, ऐसे राजा पर धिक्कार है जो तानाशाही करता हो। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं तो मैं कौरव वंश का सेनापति और पांडव वंश के सेनापति भगवान कृष्ण है, इसलिए मेरी सारी श्रद्धा भगवान कृष्ण के चरणों में है। तो कौरव सेना क्या जीतेगी? 100 बार हारे कौरव, मेरी भी ये इच्छा है, इच्छा मृत्यु हूं मैं भीष्म पितामह, और भारत की यही परीक्षा है। तो एक तरफ सत्ता खड़ी और पूरी ही अज्ञान, एक तरफ सत्य खड़ा है श्री कृष्ण भगवान, तो सत्य के साथ में गीता है और अर्जुन पांडव होय, बाकी तो ये अधर्म है जो कुरु वंश में होय। तो कौरव कुल का नाश करो, ये दे दो वरदान। भीष्म पितामह बोले महाभारत मैदान में भीष्म पितामह की आरतवाणी को सुनकर भगवान कृष्ण द्रवित हो गए कि अज्ञान नष्ट हो गया भीष्म, और ज्ञान प्रकट अब होता है। सारे कौरव रोएंगे यहां, ये गीता का प्रागट्य अब होता है। तो कलयुग के भी राजा देखो करे धूम और धाम, सारा संसार धृतराष्ट्र बन गया, नहीं कृष्ण का नाम। तो कृष्ण आ गए कलयुग में भी दे रहे गीता ज्ञान, भारत के रथ में बैठा है देखो अर्जुन आन। गीता रक्षते वाच्य भगवान श्री कृष्ण, शांति अहिंसा परम धर्म। शर्म करो राजाओं कुछ तो छोड़ो तानाशाही को, क्यों भारत को गारत करते, छोड़ो अपनी मदमाई को। ये मद छोड़ो, जल्दी छोड़ो, श्री कृष्ण की शरण में दौड़ो, वरना अपनी चुप्पी तोड़ो और फिर तो अपना माथा फोड़ो। तो माथा फूटे, धर्म न छूटे और सत्ता छूट सब जाए। अरे सत्य सामने खड़ा है श्री कृष्ण यदुराय, गीता अर्जुन को सुना रहे हैं। कलयुग में कृष्ण भगवान, ये कल की भगवान की शक्ति, कली महान। कलयुग में भगवान कलंकेश्वर की शक्ति, उनका संगठन बड़ा होगा। हिंसा भारत में देखने को नहीं मिलेगी, घमंड राजाओं में देखने को नहीं मिलेगा। भारत में धर्मराज की स्थापना होने वाली है। पूरी 21वीं शताब्दी, मकर संक्रांति के बाद एक नया सूर्य का उदय होगा। उस सूर्य के जो अणु छिटकेंगे तो सारे मद को ही समाप्त कर देंगे और सारे पाप जला देंगे। अश्वना नाम की किरण निकले तो भारत का भाग जगा देंगे। तो वही गीता का ज्ञान है, अश्वन किरण समान। और इस कारण अगन महीने में बोले कृष्ण भगवान, इतनी छिटकी किरणें देखो और सूर्य का हुआ प्रकाश, अमृत बरसा चंद्रमा और हिल गया पूरा कैलाश। एक आंख भगवान की सूर्य बन गई कृष्ण की, एक आंख चंद्रमा बन गई और उन दोनों नेत्रों की ज्योति का प्रकाश अर्जुन देखने लगा। इन दोनों नेत्र, भगवान श्री कृष्ण के इन दोनों दिव्य नेत्रों को ही गीता कहते हैं। तो सूर्य ने सब भस्म कर दिए पाप, चंद्रमा ने अमृत बरसाया और अर्जुन ने गीता सुन ली और कौरव वंश का हुआ सफाया। तो कौरव वंश की नष्टता और हारी कौरव सरकार, 18 क्षोणी सेना हार गई, श्री कृष्ण की जय जयकार। तो अहिंसा विजय हो गई, हिंसा की हुई हार। जो भी राजा हिंसा करे उसका राज ताज बेकार। तो जो राजा हिंसा को ही अपना लक्ष्य बना ले, अपना शस्त्र बना ले, अमोघ शक्ति बना ले, वो राजा राज क्या करेगा? हार जाएगी उसकी सेना, हट जाएगा ताज। अरे जो भी सत्य के साथ हो कृष्ण कृपा का पात्र, तो कृष्ण कृपा का पात्र है अर्जुन। सुन लिया गीता ज्ञान, कलयुग में भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने गीता शक्ति हो, अहिंसा परमो धर्म ही और सबसे बड़ी भक्ति हो। तो जब हमारी आत्मा में हिंसा, 8 तरह के प्रबल राजमद और 10 इंद्रियों के भोग से बच जाते हैं, तब आत्मा में प्रकाश होता है, उसे गीता कहते हैं।
और अर्जुन बन करके उस गीता के अमृत को अर्जुन पान कर जाता है, भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। इसलिए भगवान की कृपा पात्र शक्ति गीता है, और इस गीता कोई भारत जीता है और भारत को धृतराष्ट्र के राष्ट्र से हटा करके घृत राष्ट्र क्षीर सागर बना देती है। तो घृत मन घी होता है और धृत मन धूर्तता होती है, तो राजा धूर्तता करता है और भगवान घृत करता है, दूध दही की नदियां बहा देता है, क्षीर सागर बना देता है भारत को। उसे शांति कहते हैं। और पूरे विश्व में चारों युगों में शांति का संदेश लेकर के गीता आती है, भगवान राम और कृष्ण आते हैं। बाकी सारे राजा धृतराष्ट्र बनकर आते हैं और भोग भोग करके सारे प्रजा को भोग भोगना सिखा देते हैं। तो उनके अंदर निर्बलता हट करके और दुर्बलता आ जाती है, और दुर्बलता पतन का कारण होती है। इसलिए अर्जुन, तुम दुर्बल हो गए हो, तुम प्रबल बनो और गांडीव को उठाओ, प्राण ललाप मत बनो और क्षत्रिय वंश पुजाओ, हाथ उठाओ गांडीव को और महाभारत तीरथ चलाओ। तब जा करके गीता सुनकर गौरव क्षत्रिय वंश, गांडीव उठा लिया अर्जुन ने, कौरव सारे भस्म, तब सारे कौरव नष्ट हो गए। भगवान कृष्ण ने अपनी विशेष शक्ति से अर्जुन को प्रतिष्ठित किया था। उसके बाद भारत में शांति की स्थापना हुई थी और धर्मराज की स्थापना हुई थी। तो 21वीं शताब्दी में भारत में धर्म राज्य की स्थापना होगी, कलंकी अवतार का प्रकाश होगा, हिंसा नाम और अहंकार और मदान्ध और तानाशाही तो देखने को भी नहीं मिलेगी। यही तो गीता का गौरव है, जिसे कलयुग में कलंकी भगवान की कृपा से वाणी में सुनाया गया। सुने सुनाए ये प्रसंग, ये गीता का ज्ञान, शब्द भय परमात्मा के जिसे बोले कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने शक्ति उसे मिल जाए, अर्जुन जैसी शक्ति मिले और कृष्ण कृपा मिल जाए। बोलो जय श्री, जय भारत, बोलो भगवान श्री कृष्ण की, बोलो गीता मैया की, आज के आनंद की।